हाय एवरीवन, दिस इज़ सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल सवितास ट्यूटोरियल्स। सो आज के वीडियो में हम ये कंटिन्यूड वीडियो है, जैसे कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है प्रोजेक्ट वर्क्स के रिलेटेड कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को खुद से यूनिक और डिफरेंट बना सकते हैं। बहुत इजी है, पूरे वीडियोस आप देखें, आप खुद से अपने प्रोजेक्ट वर्क को बना पाएंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रंट पेजेस शो किए थे जो कि आपके फर्स्ट में लगेंगे अपनी प्रोजेक्ट फाइल में। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें फर्स्ट के 3-4 पेजेस जो आपके फ्रंट में लगेंगे, जो कि एनरोलमेंट नंबर वाले आपके होते हैं, और फर्स्ट और प्रेजेंटेटिव वाला लुक वाला जो पेज होता है किस तरह से आप लगाएंगे, उस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम DC4 प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को यूनिक बना सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी जिससे कि आप खुद अपने बिना किसी हेल्प के, बिना किसी जगह से आप ख़रीदे, अपने आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। यही है कि अगर आपकी प्रोजेक्ट फाइल आप खुद से बना रहे हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं और आपकी प्रोजेक्ट फ़ाइल अच्छी सी यूनिक सी बनती है, जिससे कि वो एक्सेप्ट होती ही है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आपको रिजेक्ट होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप उसको खुद से बना रहे हो, आपके अपने आइडियाज़ जा रहे हैं उसमें। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट फ़ाइल में आपको डालनी चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको सेम वही रखनी होती है जो कि आपकी मैनुअल में दी है DC4 की, और कौन सी चीज़ें जिसमें आप थोड़ी सी वेरिएशन कर सकते हो, सभी बातें बताएंगे आपको। आप पूरी वीडियो को देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर वीडियो स्किप करोगे तो फिर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप, जैसे कि फ़र्स्ट आपका चरण बन रहा है प्रथम चरण। प्रथम चरण में आपके 5 डेज़ होंगे, 5 दिन तक आप स्कूल जा रहे हो, किसी भी मान लो आप किसी भी स्कूल जा रहे हो और वहाँ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि वहाँ की जो गाइड है, आपकी जो शिक्षिका है, प्री प्राइमरी क्लास जो भी आपने ली है या फिर नर्सरी क्लास, वो किस तरह से बच्चों को टीच करती है पूरा दिन। उसको आप क्या कर रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, सिर्फ उसको देख रहे हो, आप कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हो उस टाइम। फर्स्ट 5 डेज़ आप कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हो, आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अवलोकन कर रही हो। तो ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर 5 डेज़ में अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखना होता है। तो हम इसको बोलेंगे अवलोकन। तो जो भी आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो उसके आपने शॉर्ट नोट्स लेने होते हैं। पहले एक शॉर्ट नोट्स लेने, और शॉर्ट नोट्स को ही आपने बाद में रिपोर्ट के हिसाब से इसको ही पूरा एक्सप्लेन करना है। पूरे दिन की टाइमिंग देनी है इसमें, जिसमें जितना बच्चा रह रहा है कक्षा में, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, और ये फॉर्मेट पूरा आपका आपकी DC4 की जो परियोजना कार्य की जो बुकलेट है, पतली सी बुक है आपकी DC4 की, ठीक है, उसमें आपका पूरा फॉर्मेट दिया गया है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है। प्रोजेक्ट फाइल भी कंप्लीट मैंने उसमें शो की है एक वीडियो में, आप उसको देखें। DC प्रोजेक्ट फाइल 2022 करके सविता ट्यूटोरियल्स में आप जाके देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल आपको उसमें मिलेगी, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो परियोजना फाइल की बुकलेट है इसको भी एक्सप्लेनेशन किया कि इसकी हेल्प से आप कैसे बना सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल को। देखिए बुक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक्स भी साथ साथ में पढ़ते रहोगे, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इससे आपको और भी इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे जिससे कि आप डाल सकते, क्योंकि सब कुछ सारा मटेरियल आपकी बुक्स में अवेलेबल है। बस जस्ट गाइड करने की ज़रूरत है आपको कि हाँ आप किस तरह से उनका यूज़ कर सकते हैं। तो वो गाइड मैं आपको कर सकती हूँ कि किस तरह से आप अपनी बुक्स का यूज़ करके, अपनी बुकलेट का यूज़ करके बहुत अच्छे से अपना प्रोजेक्ट फाइल को यूनिक और बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको खर्चा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप खुद से बना सकते हो। और जब आप खुद अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बनाओगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा इन एक्टिविटीज़ के बारे में। एटलीस्ट जब भी आप इंटरव्यू फेस करोगे, किसी भी जगह जाओगे टीचिंग के लिए, तो आपको एक्टिविटीज़ का नॉलेज होगा कि किस तरह से बच्चों को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती है, कौन सी एक्टिविटी किस विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देती है। सब नॉलेज आपको तभी होगा जब आप खुद से बनाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है कोई भी आप काम कर रहे हो उसको खुद से करने, वो बेस्ट रहता है, इससे अपने आप ही नॉलेज होता जाता है। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप DC के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, तो इग्नू से रिलेटेड मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो स्टार्ट करते। देखिए अवलोकन के दौरान लिए गए नोट सबसे पहले आपका प्रथम चरण में आपका ये आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में प्रथम चरण के 4 पेजेस आपके लग जाएंगे, वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में मेरे, इसी का पार्ट 1 आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 4 पेजेस आपके लग जाएंगे, 4 to 5 पेजेस। उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा प्रथम चरण के बाद अवलोकन के लिए दौरान लिए गए नोट्स, इस तरह से लिखेंगे आप।
मैं आपको शो कर देती हूँ उस वीडियो में भी, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट पेज आएगा आपका इसका इस तरह से। सेकंड में आप एनरोलमेंट नंबर वाला पूरा लिखेंगे अच्छे से डिटेल। वीडियो ज़रूर देखें आप, इसमें आपको डिटेल पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड में आपका ऐसे विषय वस्तु की तालिका आएगी। विषय वस्तु की तालिका के में आपके 3-4 पेजेस लग जाएंगे, मैंने कंप्लीट नहीं दिया है इसमें कंप्लीट आएगा आपका। और फिर प्रथम चरण आपका इस तरह से लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। एंड देन आपका ये आपका फर्स्ट पेज, अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स, ऐसे लिख के आपने पूरा नोट्स लेना है, ब्रीफ नोट्स, मतलब शॉर्ट्स में कि आप क्या देख रहे हो सुबह। जैसे कि 9 बजे का टाइमिंग है सुबह, तो बच्चे सुबह का टाइम जो सेम रहता है सबके लिए, प्रातः 9 बजे का टाइम में बच्चों का सेम रहता है कि बच्चों का पहुंचना, उनका स्वागत, बाल कविताएं, दिन की योजना के बारे में बातचीत शिक्षिका के साथ। तो यहाँ पर आप सेम दे सकते हैं या थोड़ा बहुत चेंजेस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, 10 बजे आपकी कार्ड की सहायता से रंग के नामों को पहचानने संबंधी क्रिया आप लिख रहे हो कि मतलब ये 10 बजे जो अध्यापिका है गाइड आपकी, उन्होंने ये क्रियाएँ करवाई। ठीक है, कुछ भी क्रिया आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है। ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, इस तरह से लिखना होता है। तो 10:30 पे आपका भीतरी मुक्त खेल करवाया। उसके बाद 11 o'clock पे 11 बजे आपके अल्पाहार और शौचालय का समय था। उसके बाद 11:30 पर हिंदी वर्णमाला की किताब पठन, चित्रों को देखना इस तरह से। और दोपहर 12 बजे आपका बाहरी खेल के मैदान में सामूहिक खेल क्रिया करवाई गई, जिसमें छुपन छुपाई का खेल खेला गया और बच्चे बहुत खुश थे। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दोपहर 12:45 पर घर वापसी का समय। ठीक है, और उद्देश्य क्या है ये भी लिख सकते हैं। कक्षा में बच्चों जितना आप इसको रियल रखोगे, जितना आपका सही लगेगा, सच्चा लगेगा, ये उतना ही आपके प्रोजेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो जो इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, सही इंफॉर्मेशन दे सकते हो, देनी चाहिए आपको। लिमिटेड नहीं कि ये बस हमने ये लिखा है, तो आप पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन दीजिए। सही इंफॉर्मेशन आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, तो कक्षा में बच्चों का शिक्षिका का अवलोकन करना तथा जानना। हमारा उद्देश्य क्या है इस अवलोकन के 5 डेज़ का, तो हम वो लिख रहे हैं कि हम कक्षा में जो भी बच्चे हैं या शिक्षिका है उनका हमने अवलोकन करना है और जानना कि पूरे दिन में किस तरह से शिक्षिका बच्चों को संभालती है। क्रियाओं की समयावधि कितनी रहती है, मतलब एक क्रिया कितने टाइम के लिए करवाती है, तथा क्रियाओं की सामग्रियाँ क्या क्या यूज़ करती है, विषय वस्तु क्या रहती है, इसके बारे में समझना। तो हमारे जो अवलोकन का ये उद्देश्य है, ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब दिन भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, कौन सा दिन आपने, फर्स्ट डे आपका कौन सा था। मैंने यहाँ सोमवार लिखा है, दिन प्रथम था ये। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पर ब्रीफ में लिया अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स, इसी को हम रिपोर्ट में अपनी पूरी कंप्लीट टाइमिंग के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे। यही चीज़ें जैसे कि 9 बजे हमने ये लिखा है, तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है 9 से 10 बजे तक यह समय बच्चों। अब ये मेरी अपनी शब्दों में है, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं जिससे कि आपका यूनिक और अच्छा लगे। यह तो मैंने यहाँ पर लिखा, यह समय बच्चों के विद्यालय पहुँचने, उनके बैठने और अपने सामने को सामानों को साथ बने रैक में रखने का था। तो ये समय क्या था कि बच्चे सब पहुँच रहे थे विद्यालय और बैठ रहे थे, अपने सामानों को रख रहे थे। तो ये सब क्रियाएं हो रही थी कक्षा में। जब सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हो जाते हैं तो अध्यापिका उनसे कुछ बातें करती है और कभी कभी बच्चों की सहायता भी बीच में करती है, जैसे कि उन्हें कक्षा में बिठाने में उनकी मदद करती है। इसके पश्चात समय करीब 9:30 का हो जाता है इन सब क्रियाओं में। तो अब अध्यापिका उनकी जो है कक्षा रजिस्टर में हाजिरी लगाती है। ठीक है, तो इसके पश्चात शिक्षिका बच्चों से बाल कविताएं बोलने के लिए कहती है, सुनाने के लिए कहती है। सभी बच्चे इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा लेते हैं, सब कविताएं सुनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिखा 9 बजे क्या क्या बच्चों ने किया 10 बजे तक, और इसका हम विश्लेषण भी देंगे। विश्लेषण में हमने अपने पॉइंट ऑफ, ये तो हमने वो लिखा ना जो शिक्षिका कर रही थी कक्षा में, अब यहाँ पर हमारा इस पर क्या विश्लेषण है वो भी हमने लिखना है। विश्लेषण में हम अपने व्यूज़ कुछ भी लिख सकते हैं अबाउट दिस टॉपिक कि हमको कैसा लगा ये देखकर। अध्यापिका का व्यवहार बच्चों के साथ अच्छा था, सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित थे। ठीक है, या फिर नहीं थे, जो भी है वो लिख सकते हैं आप। बच्चों ने बाल कविताओं में हिस्सा लिया और सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई। तो इस तरह से हमने इसका विश्लेषण कर दिया।
और उसके बाद सेम जो हमने लिखा होगा टाइमिंग, वो ही उसी के हिसाब से हमने क्रियाएं बतानी है। जैसे 10 से 10:30 बजे तक शिक्षिका ने बच्चों के लिए रंगों को पहचानने संबंधी खेल क्रिया आयोजित की। रंगों को पहचानने के लिए उन्होंने एक खेल क्रिया रखी थी, जिसमें कि कार्डों की सहायता से विभिन्न रंगों के फूल और फल के चित्र बने हुए थे और उनको आपस में मिलाना था। सेम रंग के जो फूल और फल थे उनको आपस में मिलाना था। साथ ही बच्चों को उन सभी रंगों के नाम भी ज़ोर ज़ोर से बताने थे। और ये जो क्रिया थी एक सामूहिक क्रिया थी, मतलब इसमें सब बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिससे कि सभी बच्चे एक साथ भाग ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप बताओगे। और इसमें विश्लेषण आप दे सकते हो कि जो ये खेल क्रिया थी, इससे बच्चों का संज्ञात्मक विकास को बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि इसमें मिलान की क्रिया थी, मिलानी थी आपस में रंगों को, है ना, रंगों के हिसाब से मिलाना था, उनका नाम भी लेना था और मिलान करने की संकल्पना का विकास हो रहा था। साथ ही सामूहिक एक क्रिया थी ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे सहयोग की भावना भी विकसित हो रही थी। तो इस तरह से हमने इसमें अपना विश्लेषण दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और इसके बाद आपका 10:30 से 11 बजे तक का समय था। इसमें जो शिक्षिका थी कक्षा में जो भी खेल सामग्रियां थी उनको निकालकर कक्षा के मध्य एक टेबल बना हुआ था उस पर रख दिया। ठीक है, शिक्षिका ने सारी सामग्रियां निकाली खेल की और बच्चों को अपने पसंद के खेल सामग्रियों को खेलने के लिए कहा। मतलब जो भी बच्चों को पसंद है खेल, इसको मुक्त भीतरी खेल कहेंगे। मुक्त खेल मतलब अपनी पसंद का खेल। इसमें शिक्षिका कुछ भी नहीं बताती कि क्या खेलना है, बच्चों को जो पसंद है वो खिलौने लो और खेलो। बच्चे अपनी अपनी पसंद की खेल सामग्रियाँ लेकर खेलने लगे। कुछ बच्चों ने गुड़िया लिया, कुछ बच्चों ने अन्य जो भवन निर्माण सामग्रियाँ हैं वो ली, और कुछ बच्चे जो है गुटकों के साथ खेलने लगे, है ना। इस तरह से बच्चे अपनी पसंद से चीज़ें लेकर खेलने लगे। तो विश्लेषण में हम देंगे कि मुक्त खेल क्रिया सफल थी। बच्चे अपनी अपनी रुचि के खेल खेलने में व्यस्त थे। बच्चों को जो जो खेल पसंद है वो लेके खेल रहे थे बच्चे। और 11 से 11:30 बजे का समय था। यह समय बच्चों के अल्पाहार का समय था। सभी बच्चे सहायक अध्यापिका के साथ शौच आदि के लिए गए। वहाँ से वो हाथ मुंह धोकर आए और बच्चों ने अपना भोजन खाया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये समय सबके लिए सेम रहेगा। 11:30 से 12 बजे का समय था और इस समय बच्चे क्या कर रहे थे कि अध्यापिका ने उनको एक वर्णमाला वाली किताब अपनी साथ लाई थी। और ये काफ़ी सुंदर किताब थी, क्योंकि इसमें वर्णमाला के साथ साथ सुंदर चित्र भी बड़े बड़े आकार के बने हुए थे। जो बड़े छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़े बड़े चित्र, कलरफुल और बड़े बड़े आकार के चित्र बहुत सुंदर लगते हैं। तो अध्यापिका वो साथ में लाई थी और अध्यापिका ने इस किताब से उनको पठन करवाया। विश्लेषण: वर्णमाला पठन से बच्चों का भाषाई ज्ञान विकसित हो रहा है और बच्चों को पठन पूर्व कौशल भी विकसित हो रहा है। ठीक है, इस तरह से देखिए, जो भी शिक्षिका ने क्रियाएं करवा रही है वो अच्छी से करवा रही है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, अब समय है 12 बजे का, कि उन्हें बाहरी खेल के मैदान में लेकर जाया जाए तो कौन सा खेल खेलना पसंद करेंगे। तो बच्चों ने कहा कि लुका छुपी का खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए जो अध्यापिका उनको बाहर लेके गई, वहाँ पर कुछ पौधे थे और कुछ झूले थे जिनके पीछे छुपकर बच्चे लुका छुपी का खेल खेलने लगे। बच्चे प्रसन्नचित थे। और दोपहर 12:45 पर बच्चों की घर वापसी का समय हो चुका था और लगभग 1 बच्चे माता पिता के साथ वे अपने घर को चले गए। इस तरह से आप दे सकते हैं, विश्लेषण रिपोर्ट दे सकते हैं आप। तो इस तरह से देखिए, आपने फर्स्ट दिन आपने किस तरह से लिखा, ये आपने खुद से लिखना होता है अवलोकन की रिपोर्ट्स में। इसमें मैंने आपको आइडिया दिया कि इस तरह से आप खेल क्रियाएँ बता सकते हो, और इसमें आप अपने वर्ड्स भी डाल के इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए आप अपनी परियोजना फाइल को ज़रूर देखें, उससे आपको कंप्लीट आइडिया होगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। सो थैंक यू।